नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कलेक्टर की देहली पर सिर पटककर 12 वर्ष की महिला ने की इच्छा मृत्यु की मांग। नरसिंहपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब 12 वर्षीय वरदा कुंज कंवरबाई ने अपने सिर पटककर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। उनका ये आरोप है कि उनकी कृषि भूमि पर कब्जे और फसल चोरी की घटनाओं पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे वह परेशान होकर ये कदम उठाने को मजबूर हो गई हैं। गडरवाला तहसील के ढूंढी गांव निवासी कुंज कंवरबाई और भागीरथ पटेल प्रशासन को पहले भी कई बार पत्र लेकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। उनका ये कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके पास कुल 8.70 एकड़ भूमि है, जबकि विपक्षियों को मात्र 1.80 एकड़ जमीन मिली है। इसके बावजूद आरोपियों ने उनकी 5 एकड़ भूमि की फसलें जबरन काट कर ले ली गई है और अब शेष 2 एकड़ गेहूं की फसलें भी खतरा मंडरा रहा है। वर्त महिला का आरोप यह है कि जब उन्होंने फसल चोरी की शिकायत सिहोरा पुलिस चौकी में दर्ज कराई, तो जब उनका कोई जांच नहीं हुई। आरोपियों ने पहले भी उनकी कृषि उपकरण और सिंचाई पाइप चोरी किए गए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुंज कंवरबाई का ये कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और 1 मार्च को उनका ट्रैक्टर रोककर खेती करने से मना कर दिया गया। आरोपियों ने स्पष्ट कहा कि यदि वे फसल काटने की कोशिश करेगी और उनकी तो जान ले ली जाएगी। एमबी न्यूज भारत से नरसिंहपुर जिला ब्यूरो चीफ कंचनदी पटेल की रिपोर्ट। आग लगा रहे मचाल मर जाओ तो भाग के आ गए। पुलिस कह रही तुमसे मर जाओ। हाँ, कहाँ की पुलिस कह रही है? चौकी की संतोष। कहाँ क्या से आए? करो, मेरी कोई नहीं सुने। ठीक ठीक। आज कोई भाई कि जब भी हमारे पास खसरा आता है, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को सुनना नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। दोनों पक्षों को सुन के कानूनन तौर पे उनके हक की जो जमीन है वो उनके पास कब्जे में रहे, ये हम डेफिनेटली दिलाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उनकी फसल काटता है तो उसका हक भी फिर उनको हम दिलाएंगे, चाहे हम पुलिस कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। उनका कहना है मैम कि वो 13 बार से अधिक आपके पास आ चुके हैं, तो ये इस पे क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली इसको हमने टीएल में ले लिया है। अगर पूर्व में है तो मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि केस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बट हो सकता है केस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो। हमारे पास जब भी जनसुनवाई आती है हम उसको संबंधित तहसीलदार को, संबंधित एसडीएम को भेजते हैं। जनरली वो प्रकरण बना लेते हैं, क्योंकि राजस्व न्यायालय के प्रकरण भी दोनों पक्षों की सुनवाई से संबंध रखते हैं। तो ये जरूरी है कि हम दोनों पक्षों को सुने और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। जो भी कानूनी निर्णय होगा वो डेफिनेटली लेंगे, है ना।